बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इंडिया के टॉप 3 यूनिवर्सिटी में नाम आता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। और आप भी सपना देख रहे होंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीए, बीएससी, बीकॉम या बीए एलएलबी करने का। तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा कि किस तरीके से आप बीएचयू से बीए, बीएससी, बीकॉम या बीए एलएलबी कर सकते हैं, या फिर आप कौन कौन से कोर्स पढ़ करके आप यहां पर इन कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए देखते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अलग अलग कोर्सेज के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप बीएचयू से बीए करना चाहते हैं, पहले मैं बता दूं कि बीएचयू से बीए जो है दो तरीके से होता है, एक सोशल से होता है, एक आर्ट्स से होता है। दोनों में अंतर है। सोशल में आप ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ते हैं और आर्ट्स में जो है आप लैंग्वेज के सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अगर आप बीएचयू से बीए सोशल करना चाहते हैं तो सिंपली आपको सीयूईटी के एग्जाम में एक लैंग्वेज का पेपर देना होगा और साथ ही साथ एक जनरल टेस्ट का पेपर देना होगा। लैंग्वेज में आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई एक दे सकते हैं। अगर आप बीए एलएलबी करना चाहते हैं बीएचयू से तो आपको एक लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज देना होगा और साथ ही साथ एक डोमेन सब्जेक्ट लीगल और उसके साथ जो है एक जनरल टेस्ट का पेपर देना होगा, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे बीए एलएलबी करने के लिए। अगर आप बीए आर्ट्स से करना चाहते हैं तो आपको एक लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक देना होगा और साथ ही साथ जनरल टेस्ट का भी एक पेपर देना होगा, तब आप एलिजिबल होंगे। ऐसे ही अगर आप बीकॉम करना चाहते हैं तो बीकॉम के लिए आपको अकाउंट, बुक कीपिंग में से कोई एक और साथ ही साथ जो है बिजनेस स्टडी यानी दो डोमेन सब्जेक्ट देने होंगे और साथ ही साथ एक जनरल टेस्ट का पेपर भी देना होगा। इसके अलावा अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो आपको जो है 3 डोमेन सब्जेक्ट देने होंगे, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। इसके अलावा आप जो है मैथ या बायो में से कोई एक सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही आप एग्रीकल्चर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ आप एग्रीकल्चर को भी एज ए सब्जेक्ट, डोमेन सब्जेक्ट ले सकते हैं यहां पर, अगर आप एग्रीकल्चर से बीएससी करना चाहते हैं तो। बायोलॉजी से अगर आप बीएससी करना चाहते हैं तो आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स ये 3 डोमेन सब्जेक्ट देने होंगे, तब आप एलिजिबल हो पाएंगे बीएचयू से बायोलॉजी और बीएससी ऑनर्स करने के लिए। अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स से करना चाहते हैं तो आपको केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स इन तीनों डोमेन सब्जेक्ट को देना होगा, तब आप एलिजिबल हो पाएंगे बीएससी मैथमेटिक्स से। बीटेक भी होता है यहां पर फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी दोनों से। फूड टेक्नोलॉजी से अगर आपको डेयरी टेक्नोलॉजी से करना है तो आपको केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स देना होगा डोमेन के रूप में। फूड टेक्नोलॉजी से करना है तो केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स ये तीनों डोमेन अगर आप देंगे तो आप फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी दोनों के लिए एलिजिबल होंगे। अगर हम बात कर लें यहां पे विवॉक का भी कोर्स होता है। विवॉक का कोर्स बीएचयू मेन कैंपस में ना होकर के बीएचयू के साउथ कैंपस में चलता है, ठीक है। तो विवॉक के लिए आपको एक लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक देना होगा और जनरल टेस्ट देना होगा। जो बीए की क्राइटेरिया है वही क्राइटेरिया बीएचयू से विवॉक करने की भी है, ठीक है। विवॉक आप यहां से फैशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट और साथ ही साथ जो है फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट से भी कर सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट से भी आप बीवॉक कर सकते हैं और मेडिकल एंड लैब टेक्नोलॉजी से भी कर सकते हैं। रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट से भी कर सकते हैं। बीएफए भी जो यूजी कोर्स में होता है वो भी आप दे सकते हैं यहां पर आपको उसके लिए फाइन आर्ट या विजुअल आर्ट जो है देना होगा यहां पर, ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आगे तो बीपीए भी होता है यूजी में, आप वो भी दे सकते हैं। शास्त्री भी आप दे सकते हैं, बेसिकली ये संस्कृत के लिए होता है, इसमें केवल एक डोमेन सब्जेक्ट संस्कृत चाहिए तो आप यहां शास्त्री के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी बीएचयू से किसी भी सब्जेक्ट से आपको अगर यूजी कोर्स में एडमिशन लेना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह आती है कि आप वहां पहुंचेंगे कैसे, अपनी तैयारी को कैसे बेहतर बनाएंगे कि आप बहुत आसानी से जो गोल आप यहां देख रहे हैं बीएचयू से, जो सपना देख रहे हैं उस सपने को कैसे पूरा करेंगे। तो उसके लिए जो है हम आपके लिए लेकर के आए हैं वरदान बैच, जो आपको वरदान साबित होगा और बहुत ही आसानी से बीए, बीएससी, बीकॉम, बीवॉक और साथ ही साथ जो है बीटेक में भी आपको बीएचयू पहुंचा सकता है। वरदान बैच में आपको डिटेल थ्योरी क्लासेस, क्लास नोट, पीडीएफ, प्रैक्टिस सेट, सॉल्यूशन, एनटीए बेस्ड टेस्ट ये सारी चीजें मिलती हैं और साथ ही साथ जो है आपको जो है काउंसलिंग सपोर्ट पूरी तरीके से हमारे यहां से मिलता है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आप सोचेंगे कि वरदान बैच में जाने के लिए क्या करना होगा, कैसे, कितना पैसा लेंगे आप, कितना आपको फीस देनी होगी। तो मात्र 3000 रुपए जनरल टेस्ट और लैंग्वेज के लिए। डोमेन पढ़ना चाहते हैं तो मात्र 3500 रुपए। और अगर आप ये परखना चाहते हैं कि हम पढ़ाते कैसे, मतलब आप डेमो क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 11 रुपए में आप डेमो क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं और देख सकते हैं और देन उसके बाद आप हमारे बैच में आ सकते हैं। इसके अलावा आप और कैसे डाउनलोड करेंगे, हमारा ऐप डाउनलोड करिए। ऐप में जाएंगे तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते जाएंगे तो आप आसानी से वरदान बैच को परचेस कर सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत आ रही होगी तो नीचे एक नंबर आपको दिख रहा होगा, आप उस नंबर पर मैसेज और कॉल करके
पूछ सकते हैं, वो आपको आसानी से गाइड कर देंगे किस तरीके से आप वरदान बैच को ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा आप किस चीज पर और वीडियोस चाहते हैं, किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, हम उस यूनिवर्सिटी के संपूर्ण डिटेल, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और साथ ही साथ जो है क्या क्या आपको एग्जाम देने होंगे, कैसे पहुंचना होगा, उस पर वीडियोस लेकर के जरूर आएंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा किस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं, क्या आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।